हेलो मित्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मांग के ऊपर, यानी कि डिमांड। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड, मांग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मांग क्या होती है, मांग मात्रा क्या होती है, मांग के प्रकार कितने हैं, मांग वक्र कितने प्रकार के हैं, मांग अनुसूची कितने प्रकार की है। तो आज के इस वीडियो में हम ये पूरे डिटेल के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ आपको ये समझाएंगे अच्छी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हम कभी ये विचार करते हैं कि हमारी वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है और समय के साथ हमारी इच्छा एवं आवश्यकता में क्यों और कैसे परिवर्तन आता है। तो इन सब चीज़ों का जो आधार स्तंभ मांग के अर्थ से लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम अब शुरू करते हैं मांग। मांग में तीन तत्व सम्मिलित होते हैं। मांग में तीन तत्व सम्मिलित होते हैं। पहला, किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। दूसरा, वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसा। और तीसरा, पैसा खर्च करने की इच्छा। तो मांग में कितने तत्व सम्मिलित होते हैं? तीन तत्व सम्मिलित होते हैं। किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता, वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसा, और पैसा खर्च करने की इच्छा। अगर आप किसी वस्तु की इच्छा कर रही हैं लेकिन आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वह मांग नहीं होगी। साथ ही अगर आपके पास पैसा है तो भी इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा? मांग होगी। अब आगे बात करें, मांग से अर्थ क्या है, मांग से क्या तात्पर्य है? मांग से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। तो मांग क्या है? वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। हाँ, एक बात और, मैंने आपके लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है ताकि आपका कोई भी नंबर कटने का चांस बने। हर एक टॉपिक को, हर एक बुक से मैं लगभग ये 6-7 बुक से मैंने सारा टॉपिक इकट्ठा करके आपके सामने ये सारा मैटर लेके आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, शेयर ज़रूर करें ताकि आप जैसे किसी दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं मांग की अवधारणा के साथ समय, स्थान व कीमत तीनों आते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय व कीमत आते हैं। तो मांग की जो परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है, वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। और मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय व कीमत तीनों आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम मांग मात्रा की। मांग मात्रा क्या है? मांग मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। जैसे मान लो 10 रुपये कीमत है, अगर 10 रुपये कीमत पर किसी वस्तु की पाँच मात्रा खरीदी जानी है तो ये मात्रा होगी। जैसे 100 रुपये किसी वस्तु की 1 किलो की कीमत है, 100 रुपये किसी वस्तु की 1 किलो की कीमत है, तो ये मात्रा, मांग मात्रा क्या हो जाएगी? 1 किलो। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, ये जो मांग है कितने प्रकार की होती है? मांग 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिक मांग और बाजार मांग। व्यक्तिक मांग और बाजार मांग। अब बात करते हैं पहले व्यक्तिक मांग की। किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा, निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? व्यक्तिक मांग कहलाती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बाजार मांग की। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 2 पर, बाजार मांग की। बाजार में किसी वस्तु के क्या होते हैं? अनेक क्रेता होते हैं, पर हर एक बाजार में वस्तु के अनेक क्रेता होते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अनार की कीमत 60 रुपये पर किलो है। अनार है, अनार की कीमत 60 रुपये पर किलो है और ए उपभोक्ता की मांग 4 किलोग्राम। ये कोई ए उपभोक्ता हमने मान लिया, कोई भी एक उपभोक्ता है, उसकी मांग कितनी है? 4 किलोग्राम है। 60 रुपये कीमत पर 4 किलोग्राम है। तथा एक और उपभोक्ता हम ले लेते हैं यहाँ पर, बी उपभोक्ता। बी उपभोक्ता ले लेते हैं, उसकी मांग 3 किलो है। उसकी मांग कितनी है? 3 किलो है। और दोनों ही उपभोक्ता जो है 60 रुपये प्रति किलोग्राम अनार की कीमत पर मांग
बाजार मांग दोनों उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाले अनार की मात्रा के योग के बराबर होगी। यानी कि ये दोनों ही जो उपभोक्ता है ए और बी, कीमत 60-60 रुपये है, लेकिन ये जो इनकी मात्राएं हैं इनका योग क्या होगी, बाजार मांग होगी। इस कीमत पर बाजार मांग क्या हो जाएगी, 60 रुपये कीमत पर क्या हो जाएगी, तो ए की तो है 4 किलो और बी की है 3 किलो, तो कुल बाजार मांग क्या हो जाएगी, 7 किलो हो जाएगी। तो बाजार मांग को हम किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, देखिए किसी एक निश्चित समय में किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग क्या होता है, बाजार मांग कहलाता है। व्यक्तिगत मांग निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा, और बाजार मांग में समस्त उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे मांग अनुसूची की। मांग अनुसूची, अब ये मांग अनुसूची क्या है, वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी की मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है। तो मांग अनुसूची क्या होती है, कीमत तथा मात्रा के जो संबंध को प्रकट करती है वो मांग अनुसूची होती है। अब मांग अनुसूची भी दो प्रकार की है, एक तो है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी है बाजार मांग अनुसूची। अब व्यक्तिगत मांग अनुसूची आप एग्जाम्पल देखिए, ये प्रति किलोग्राम अनार की कीमत ली गई है 25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये, और मांगी जाने वाली मात्रा 25 रुपये पे 1000 ग्राम है, 50 रुपये पे 750 ग्राम है, 75 रुपये पे 500 ग्राम है और 1000 रुपये पे 250 ग्राम है। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची है क्या, देखिए किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को अगर हम सारणी रूप में प्रदर्शित करते हैं, सारणी के रूप में प्रकट करते हैं, तो वो मांग अनुसूची कहलाती है। परिभाषा अर्थ इसका यही है व्यक्तिगत मांग वाला, बस करना क्या है हमें जो है इसे अगर हम सारणी के रूप में प्रकट कर देंगे तो वो मांग अनुसूची बन जाएगी। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची, तो देखिए प्रति किलोग्राम कीमत है ये 25, 50, 75, 100, और इधर ए उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा है और इधर बी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा है। जो 25 रुपये कीमत पर ए उपभोक्ता 1000 ग्राम और बी उपभोक्ता 1100 ग्राम मात्रा की मांग करता है। इसी प्रकार 100 रुपये कीमत पर ये जो ए है 250 ग्राम मात्रा की मांग करता है और बी जो है वो 300 ग्राम मात्रा की मांग करता है। तो इस प्रकार इस ए का और बी का अगर हम योग करेंगे तो हमारे पास बाजार मांग आ जाएगी। तो ये बाजार मांग अनुसूची है। तो ये हमारी व्यक्तिगत मांग अनुसूची थी और ये हमारी बाजार मांग अनुसूची है। अब बाजार मांग अनुसूची को हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो बाजार मांग से क्या अर्थ होगा, किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का अगर हम सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं मांग वक्र। मांग वक्र क्या होता है, देखिए मांग वक्र विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध बताता है। यानी कि जो एक मांग वक्र होता है, ये मान लीजिए एक मांग वक्र है डी और ये डी डिमांड, और यहाँ पे ओ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स और ये आ जाएगा हमारा वाई। तो यहाँ लेते हैं हम कीमत और यहाँ लेते हैं हम मात्रा, वस्तु की मात्रा। तो वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। किसे बताता है, विपरीत संबंध को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपये कीमत है, कीमत 10 रुपये है, तो 10 रुपये कीमत पर मान लो 5 मात्रा खरीदता है और जब कीमत घटकर 5 रुपये आ जाती है तो मान लो मात्रा 10 खरीदता है। तो ये विपरीत संबंध हो गया ना, कीमत घटती है तो मात्रा बढ़ जाती है और कीमत बढ़ती है तो मात्रा घट जाती है। तो मांग वक्र क्या है, ऐसा वक्र जो वस्तु की मात्रा का कीमत के साथ विपरीत संबंध बताता है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं मांग वक्र कितने प्रकार का होता है। मांग वक्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है व्यक्तिगत मांग वक्र और एक है बाजार मांग वक्र। परिभाषा इनकी वही है। व्यक्तिगत मांग वक्र की क्या हो जाएगी,
निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को अगर हम चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगी। इसी प्रकार बाजार मांग वक्र क्या हो जाएगा? बाजार मांग वक्र हो जाएगा किसी निश्चित समय में समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं का जो योग है वो बाजार मांग कहलाता है। इसे अगर हम वक्र के रूप में, चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो बाजार मांग वक्र कहलाता है। अब ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये व्यक्तिगत मांग वक्र है, एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो है समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित कर रहा है। ये कोई ए उपभोक्ता है और ये कोई बी उपभोक्ता है। ए द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा और ये बी द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा, अब दोनों का योग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बाजार मांग वक्र आ जाएगा। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है, हाँ एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा ये बाजार मांग वक्र है ये किससे प्राप्त होता है? तो मांग वक्र जो है, बाजार मांग वक्र है, व्यक्तिगत मांग वक्रों के क्षैतिज योग द्वारा प्राप्त होता है, क्षैतिज योग द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं? देखिए, मांग के निर्धारक तत्व जो है वस्तु की स्वयं की कीमत मांग को निर्धारित करती है, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तु जैसे प्रतिस्थापन वस्तु है, पूरक वस्तुएं हैं, निम्न वस्तुएं हैं। तो वस्तु की स्वयं की कीमत, अगर किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो उपभोक्ता उसकी कम मांग करेगा, और कीमत कम है तो उसकी ज़्यादा मांग करेगा। तो इस प्रकार वस्तु की जो है स्वयं की कीमत मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ता की आय ज़्यादा है और कीमत कुछ भी है तो वो वस्तु को खरीद सकता है, और उपभोक्ता की आय कम है और कीमत, वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो उसे नहीं खरीद सकता। इसके बाद में संबंधित वस्तुओं की कीमतें, संबंधित वस्तु के अंदर पूरक वस्तु आती है, और प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तु, निम्न वस्तु, ये सारी वस्तुएं आती हैं। तो ये जो अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी, नेक्स्ट क्लास आएगी, उसके अंतर्गत हम जो है जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इनके वक्र कैसे होते हैं, मांग वक्र कैसे होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम मांग का नियम पढ़ेंगे, पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अच्छे से। तो प्लीज़ इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम संबंधित वस्तुओं कीमतें, उपभोक्ता की पसंद या रुचि, उपभोक्ता की पसंद या रुचि। तो ये चीज़ भी जो है उपभोक्ता को, इसको मांग के निर्धारक तत्व है, मांग को निर्धारक करती है। जैसे किसी वस्तु की कीमत चाहे कुछ भी है, किसी वस्तु की कीमत चाहे कुछ भी है, अगर वो वस्तु उपभोक्ता को पसंद है, उसकी उसमें रुचि है, तो वो उसको ऊंची कीमत होने पर भी वो उसे खरीद लेगा। और भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं, उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं भविष्य के बारे में। अब देखिए, उपभोक्ता क्या सोचता है कि कोई वस्तु अगर उसे आज खरीदनी है और उसे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ये वस्तु सस्ती हो सकती है, तो इसके लिए वो क्या करेगा? वो रुक जाएगा, थोड़े समय के लिए वो रुक जाएगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु भविष्य में उसे महंगी होने के आसार है तो उसे आज वर्तमान में उसे खरीद लेगा। तो वो होता है भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मांग फलन की, मांग फलन की। अब मांग फलन क्या होता है ये देखिए। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। किसी वस्तु की मांग और उसके जो निर्धारक तत्व है उनके बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ध्यान रखना, फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। मांग फलन भी जो है वो दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। अब व्यक्तिगत मांग फलन क्या है? किसी एक उपभोक्ता का किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके निर्धारक विभिन्न तत्वों के बीच मध्य संबंध को प्रकट करता है। तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत मांग फलन। और बाजार मांग फलन क्या हो जाएगा? किसी वस्तु की बाजार मांग, किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर हम व्यक्तिगत मांग फलन को गणितीय रूप में अगर हम परिभाषित करें तो ये दो समीकरण हमारे पास सामने आते हैं। एक तो बाजार मांग फलन का है और एक है हमारे पास व्यक्तिगत मांग फलन का। तो व्यक्तिगत मांग फलन में क्या आता है? dx बराबर f, फिर px है, फिर py है, फिर y है, फिर t है, फिर e है। अब ये है क्या? हम ऊपर पढ़ के आए हैं वस्तु की मांग, ये x वस्तु की मांग है
और उसके विभिन्न निर्धारक तत्व, ये जो है ये सारे वस्तु उसके क्या है निर्धारक तत्व है। और एफ जो है फंक्शन इनके बीच के फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। अब इसके अंदर हम ध्यान देते हैं वाई उपभोक्ता की आय है और टी उपभोक्ता की रुचि है, पसंद है, और ई उपभोक्ता की भविष्य के बारे में कीमत प्रत्याशाएं हैं। और इधर हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की, बाजार मांग फलन की बात करते हैं, मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एन एक दो चीज़ें यहाँ पे व्यक्तित्व वाले में नहीं है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें आ गई हैं, जैसे एन आ गया, वाई डी आ गया। अब देखो एन क्या है, एन है जनसंख्या का आकार, वाई डी क्या है आय का वितरण है, और जो पी एक्स है वो क्या है एक्स वस्तु की कीमत है, पी से प्राइस एक्स वस्तु की, और पी वाई क्या है वाई वस्तु की कीमत है। तो आज के इस वीडियो हमने बात की थी मांग क्या होती है, मांग क्या होती है, और मांग मात्रा क्या होती है, मांग मात्रा क्या है, और इसके अलावा हमने बात की मांग कितने प्रकार की होती है, और मांग वक्र कितने प्रकार के होते हैं, मांग फलन कितने प्रकार के होते हैं, मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। अब कुछ एक आगे इसके और हैं जो कि मांग के छोटे छोटे प्रकार हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं संयुक्त मांग की। संयुक्त मांग, संयुक्त मांग देखिए क्या होती है, एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है। एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है, तब उसे संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे पेन इंक हो गया, उद्देश्य तो एक ही है, और जैसे क्रिकेट बैट हो गया और वो बॉल होगी, तो वो होती है संयुक्त मांग। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने में। इसके बाद में व्युत्पन्न मांग की बात करते हैं। जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु की मांग उत्पन्न होती है, जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु की मांग उत्पन्न होती है तो व्युत्पन्न मांग कहलाती है, जैसे उत्पत्ति साधनों की मांग। इसके बाद में लास्ट हमारा है जो सामूहिक मांग, जो है जब एक वस्तु को एक से अधिक उपयोगों में लगाया जा सकता है तो सामूहिक मांग उत्पन्न होती है। उदाहरण क्या है, कोयला, बिजली की मांग। तो ये था आज का आपका टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा रहेगा मांग का नियम, मांग का नियम, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मांग का नियम क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।